हेलो इंजीनियर, सो देयर इज अ गुड अपडेट फ्रॉम इंटेलिजेंस ब्यूरो। सो इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जेआईयू की पोस्ट निकाली है ग्रेड 2 की, और ये नोटिफिकेशन आपके सामने प्रेजेंट है। तो यहाँ पे वो सभी कैंडिडेट्स जो कि इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर साइंस ब्रांच से हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं दे आर 394। और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन द फील्ड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर engineering or computer applications from a government recognized university institute, or if I'll talk about the bachelor's degree in science with electronics or computer science or physics or mathematics from the government recognized university institute, or bachelor's degree in the computer applications from a government recognized university. So these are the education qualifications for this particular post. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पेपर है वो किस टाइप का पेपर आता है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, हम लोग अच्छे से जानते हैं कि हमारा जो एग्जामिनेशन वाला पार्ट है ना, उसमें ये आपका जो टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, यानी टोटल जो 100 क्वेश्चंस हैं, इसमें से जनरल मेंटल एबिलिटी आपकी 25% है, यानी कि 25 क्वेश्चंस उसके हैं। उसके बाद फिर आपके बाकी कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट्स एज पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन, दैट इज 75 क्वेश्चंस, यानी ऑब्वियसली 100 का वो 75% है। तो टोटल मार्क्स आपके 100 और टाइम ड्यूरेशन आपका 2 घंटे का। तो यहाँ पर जो टियर 1 वाला पार्ट है इसका मैं जरा दिखा देता हूँ आपको कि किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आता है। सो दिस इज द क्वेश्चन पेपर ऑफ IBJIU प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ ग्रेड 2, दैट इज टेक, 22 of July 2023, शिफ्ट 1। अब पेपर का यहाँ पर हम इसलिए भी दिखा दें इससे आपको आइडिया रहे व्हाट इज द लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर और मुझे किस तरीके से तैयारी करनी है। तो पहला पार्ट ऑब्वियसली जो 25% के लिए बोला गया था आपका जनरल मेंटल एबिलिटी वाले पार्ट पे चलते हैं। तो मेंटल एबिलिटी का जो आपका पहला क्वेश्चन है वो ये रहा, इफ 19th August 2001 is a Sunday, then what will be the day of a week on 15th May 2010, यानी 2010। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे ना ये जो क्वेश्चन हम लोग रीजनिंग वाले पार्ट पे जो देखते हैं, तो ये वही टाइप का क्वेश्चन हो गया जो हम लोग SSC और RBJ में तैयारी करते हैं, है ना। सिमिलरली यहाँ पर फिर वो डायरेक्शन वाला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा था। इसके बाद ये स्टेटमेंट्स यहाँ पे मेंशन कर रखा है, इंडिया हैज seen an immense growth of the fintech industry in the last 2 years। दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है, इंटरनेट हैज सीन शार्प पेनिट्रेशन इन इंडिया इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है, इन दिस क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट्स नंबर 1 and 2 आर गिवन, जो कि अभी मैंने आपको पढ़ा। दीज स्टेटमेंट्स में बी इंडिपेंडेंट कॉजेज और इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज और कॉमन कॉज। तो वन ऑफ द 2 स्टेटमेंट्स में बी इफेक्ट ऑफ अनदर स्टेटमेंट। तो रीड बोथ दी स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो क्या मेरे दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिया दी इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज, या फिर सेकंड इज द कॉज एंड फर्स्ट इज द पॉसिबल इफेक्ट। तो इस टाइप से आपके भी क्वेश्चन यहाँ पर पुट अप कर रहा है। देन इसके बाद इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इट इज हॉट इज रिटन एज YTBVDS एंड आई डिड इट इज रिटन एज REDSFG। तो हाउ इज IT रिटन इन द गिवन लैंग्वेज। सो दिस टाइप ऑफ दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन द मेंटल एबिलिटी। अब यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ना, ये वाले, ये कुल मिला के आपके 25 क्वेश्चंस होंगे, है ना। उसमें से मैंने आपको बताया डायरेक्शन वाले पार्ट से क्वेश्चन पूछ लिया। सो इसके अलावा यहाँ पर देखिए, तो इसमें पूछा है क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज क्लोजेस्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दैट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन। तो यहाँ पर आप इसे मैथ्स वाले पार्ट से, एप्टीट्यूड वाले पार्ट से भी लिंक कर सकते हैं, है ना। तो ये आपके जो क्वेश्चन हैं कुल मिला के ऐसे करके आपके टोटल 25 क्वेश्चन आ जाते हैं। अब मैं आपको टेक्निकल वाले क्वेश्चन भी दिखा दूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर है मैं आपके लिए अभी फॉरवर्ड भी कर दूंगा आफ्टर दिस सेशन। सो ये हो जाते हैं आपके यहाँ पर कंप्लीट 23 एंड दिस 25 क्वेश्चंस। 25 क्वेश्चन जब कंप्लीट होंगे उसके बाद फिर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट एज पर द एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर जरा देखिएगा आपके सामने या गेट्स वाले पार्ट से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपसे इधर पूछा गया है कि इस पर्टिकुलर सर्किट का आउटपुट क्या होगा, है ना। एक क्वेश्चन के बाद फिर अगला आपका कंप्यूटर वाले पार्ट से, Which one of the following options are 2 different type of bus topologies। अब बस टोपोलॉजीज हम लोग अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पे जो नोड्स कनेक्टेड होंगे वो एक सीक्वेंस ऑर्डर में है ना। और हम लोग अच्छे से जानते हैं बस टोपोलॉजी की बात करें, अगर यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया तो आगे की जो डिवाइसेज हैं वो ऑब्वियसली दे विल गेट डिस्कनेक्टेड। तो हमसे पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर दी 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बस टोपोलॉजी। सो इट्स ऑब्वियसली लीनियर बस टोपोलॉजी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बस टोपोलॉजी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके टोपोलॉजी वाले पार्ट से यहाँ पे पुट अप किए हैं। इसके बाद विच स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर एनालॉग इनपुट मॉड्यूल फॉर PLCs। तो इसके बाद फिर हमारा अब 4-bit ADC converter has a full scale analog input of 5 volt, so its resolution will be dash।
तो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर फ्रॉम द टेक्निकल पार्ट। और ये क्वेश्चंस कितने होंगे, 25 होते, तो 75 फिर ये वाले क्वेश्चंस होंगे, है ना। यहाँ पे एल्गोरिथम वाले पार्ट से भी क्वेश्चन था। देन which statement is true regarding inductor and capacitor filter respectively used in the rectifier. So these are the type of questions which are asked in IB JIO. तो जब आप तैयारी करेंगे ना तो आपको एक रेफरेंस मिल गया कि what type of questions are asked और मुझे कितने डेप्थ में जाना है, किस लेवल पे जाना है। बाकी काम करता हूँ मैं इस वाले जो क्वेश्चन पेपर को ना फॉरवर्ड कर देता हूँ आप लोगों के लिए, जिससे आप लोग इस पेपर को भी देख सकते हैं। तो आपको जाना कहाँ पर है एक बार वो भी बता दूँ। सो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। सो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ पाइथन प्रोग्राम। सो x इज इक्वल टू एप्पल, बनाना, चेरी, सो प्रिंट x। सो इसमें से जो आउटपुट निकलेगा वो क्या होगा आउटपुट। तो यार दैट मीन्स कि आपके कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाले पार्ट से यहाँ पे क्वेश्चन पुट अप करेगा। सो यू कैन जस्ट रेफर द सिलेबस एंड दिस इज द क्वेश्चन पेपर। तो जिस जगह आप अभी ये सेशन देख रहे हैं ऑब्वियसली यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर जिस लोकेशन पे अभी आप देख रहे हैं तो उसी में ना आप जाना डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट पर, राइट। डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे ना तो यहाँ पर मिलेगा टू ज्वाइन दीपनी सर टेलीग्राम चैनल। आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको जो आपकी क्लास की पीडीएफ है वो इसी पर्टिकुलर चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। और साथ में अगर आप आईबी की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए अपना बैच भी है। तो आप जा सकते हैं अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे, क्लिक करेंगे ऑल कोर्सेज एजे एग्जाम, और आपकी जो ब्रांच है जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिकल वाले पार्ट से हैं, है ना, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा IB JIO। तो देख रहे हैं ये जो बैच है इसमें डबल वैलिडिटी मिल रही है। सो इंटेलिजेंस ब्यूरो, आप इस पर क्लिक करिए, बाय नाउ पे जाके आप बैच ले सकते हैं। लेकिन कोई और भी डाउट है, क्वेरीज हैं, एनीथिंग, सो दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर यू कैन कनेक्ट हियर, दैट इज 09650084247। और मैं फिर से रिपीट कर दूं, जो क्वेश्चन पेपर है वो अभी मैं फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ। जैसे ही आपका सेशन आपके पास पहुंचेगा उससे पहले PDF अपलोड हो चुकी होगी। तब तक सब लोग अच्छे से ख्याल रखिए, मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट सेशन में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे आप ऐसी जानकारी के लिए यहाँ पर अपडेटेड रह सकते हैं। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।